सर सर हमारी बात तो सुनिए, हमारी गलती थी ही नहीं। एग्जैक्टली हमें छोड़ दो वरना। पुलिस वाले को धमकी दे रही है, बिठाकर समझा इसे। वरना क्या? वरना हम धमकी नहीं देंगे, सीधा एक्शन। बिना टिकट के पार्सल कर देंगे मुंबई, समझी? अरे चुप कर मेरी माँ, हम लोग वैसे ही अंदर हैं, ये भड़क गया तो जिंदगी भर बाहर नहीं आ पाएंगे। ऐसे कैसे बाहर नहीं जा पाएंगे? तेरे जैसी लड़कियां बहुत आती हैं यहाँ। मुझको धमकी देता है तेरे राधा, सॉरी, आपको लगी नहीं ना? दादाजी पापा देखिए ना, ये लोग हमें खामखा यहाँ लेकर आ गए, हमने कोई गलती की भी नहीं। नमस्कार शंकरनाथ जी, मैं इंस्पेक्टर सतपाल त्रिपाठी। आइए बैठिए बैठिए। इंस्पेक्टर साहब, आपकी जो भी प्रक्रिया है हमें बता दीजिए और इन्हें रिहा कर दीजिए। हाँ क्यों नहीं, जैसा आप चाहेंगे वैसे ही होगा। वैसे वो आपका करारा थप्पड़ आज भी मेरे कानों में गूंज रहा है, और वो ज्ञान भरी बातें तो जैसे मेरे दिमाग पर छप गई। खैर, 2 जगह सिग्नेचर करनी है, कुछ फॉर्मेलिटीज करनी है, और जमानत के पैसे दे दीजिए। उसके बाद अपने पोते और बहू को ले जाइए, बस। सिंह साहब जरा रजिस्टर लाइए। ये लीजिए। ये 5,000 है जमानत के। अरे भाई सिंह साहब, लॉकअप का दरवाजा खोलिए, बड़े साहब के पोते हैं, बाहर निकालो। वैसे देखने वाला तमाशा किया था आपके पोते ने। पहले तो मथुरा से दूर सुनसान इलाके में चुम्मा चाटी कर रहे थे। जब लोगों ने ऑब्जेक्शन किया तो उनसे भिड़ गए, मारधाड़ की। कमाल के संस्कार मिले हैं लीलाधर जी को अपने बड़ों से। एक बात बता दें आपको, अगर इनकी जगह कोई और होता तो कम से कम 6 महीने के लिए अंदर जाता। ये कितना झूठ बोलते हैं एली। हम लोग दंगा कर रहे थे, हिम्मत है तो सच सच बता ना वहाँ क्या हुआ था। अब गलती छुपाने के लिए चाहे जो कह लो। वैसे आपके परिवार से हवालात के दर्शन की उम्मीद न थी शंकरनाथ जी। तेरी हिम्मत कैसे हुई सर से इस तरह बात करने की? सब समझ रही हूँ मैं। तू सर की इंसल्ट करना चाहता था, इसलिए तूने उन्हें यहाँ बुलाया है ना? तेरे जैसे लोग गुंडों को सोसाइटी में एनकरेज करते हैं। अगर इतनी हिम्मत है तो सब सच बताना। हाँ? बस No, I'll have not done it. राधा क्या कर रही हो? बिहेव योरसेल्फ। दादाजी और पापा देख रहे हैं सब कुछ। सॉरी। दादाजी, दादाजी हमारी बात सुनिए, हमने कुछ गलत नहीं की है। अभी क्या कुछ और सुनने सुनाने को बचा है लीलाधर? इस लड़की की अवस्था देखो। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। इससे पहले कि ये बाहर वालों के सामने और तमाशा करे, इसे गाड़ी में लेकर चलो। अरे मेरा जू, अरे इतनी रात हो गई है, बाबूजी अभी तक आए कहाँ नहीं? तुम तो बात नहीं कर।
तुम ठीक हो? अरे साधना आंटी, व्हाट्स अप? भाई शराब पीकर आई है का? माँ, दादाजी, दादाजी जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। I mean, मेरा कहने का मतलब है कि इसमें राधा की कोई गलती नहीं है। इसने जानबूझकर नहीं की। लेकिन दादाजी अब बस भी करो, इतने भी अंधे नहीं हैं हम। हाँ, शायद तुम्हारी जितनी समझ नहीं होगी हमें, लेकिन थोड़ी बहुत दुनिया तो हमने भी देखी है। और जो गलत है वो गलत है, चाहे चाहे अनजाने में ही क्यों ना किया। एकदम करेक्टली सही कहा है बाबूजी ने। और लॉर्ड कृष्णा, इस लड़की को शराब मिली कहां से? साधना, इसे अंदर ले जाओ। अब तो तुम्हें इसकी कमियां तो नजर ही आई होगी। चलो बेटा। नमस्ते मैम। हम एक ही पहलू को देखकर गलती को गुनाह नहीं मान सकते। जब तक दूसरा पहलू साफ नहीं हो जाता, हमारी आपसे विनती है कि कोई भी अटकल ना लगाए। संभल कर, आराम से। एक मिनट साधना आंटी, मर गया। एक मिनट। लीलाधर की बात कोई क्यों नहीं सुनता? राधा अभी नहीं। तुम कुछ बोल ही नहीं पाते, बस एक्चुअली बस यही करते रहते हो तुम। जो सच है उसे बताने में कौन सा डर? हाँ, सर मैं आपको बताती हूँ, मैं अकेली और वो 4 थे, 4। एक मुझ पे लपका, मैंने एक उसे घुमा के दिया। ओल्ड मैन ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी नौटंकी नहीं देखी होगी। और उसके बाद आगे मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद ना, हाँ, चुप रहो, शांत हो जाओ। ओके, लेटर, नेक्स्ट स्टोरी लेटर। दादाजी आप मेरी बात सुनिए। कल सुबह जब इन्हें होश आ जाए तब गोविंद और हम इस लड़की से एकांत में बात करेंगे। हमने गलती थोड़ी ना की थी, जिसने की उसको तो कुछ नहीं बोला। एलडी नहीं सोना। यूश। अरे अरे प्लीज लेट जाओ और फिर सो जाओ। सो जाओ। हाँ। पक्का? हाँ मेरी माँ, सो जाओ। सॉरी राधा, मेरी लापरवाही की वजह से तुमने पी ली और ये सब तमाशा हुआ। आई एम सॉरी। हैप्पी वैलेंटाइंस डे।
water. बस ऐसे कैसे छोड़ देती मैं उनको? सब जानती हूँ मैं, सब मिले हैं। लीलाधर, ये सब क्या है लीलाधर? ये जो कुछ भी हुआ ना, ठीक नहीं हुआ। तुम्हारे रहते इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई तुम दोनों से? हाँ वो उस पुलिस वाले को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ले दो बात। तुम्हारे कमरे में बात करते हैं। जो आदमी बेड पे गिरते ही नई नई स्टाइल के खराटे लेता है वो जागा हुआ है। क्या हुआ? बैठे बैठे सो गए हो का? नींद नहीं आ रही? वैसे हमको भी लगता है कि नींद नहीं आने वाली। वो लड़की शराब भी करा गई। दिल्ली जा रहे हो ना, तो वापसी में मेरे लिए एक जरा खंबा। कृष्णा, बनवारी जी, कहीं उसको आदत तो नहीं है ये सब की? हाय, इस शहर में पली बड़ी है और हीरोइनी बनना चाहती है। वहां तो ये पार्टी सार्टी में ये सब चलता ही रहता होगा। हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है कि बाबूजी ने अपने गुस्से पर कंट्रोल कैसे कर लिया। तूफान से पहले जो शांति होती है ना, वो लग रही है हमको ही। कल सुबह क्लाउड बर्स्टिंग और राधा पे बरसिंग 100%। बहुत अच्छा है कि हमारे यहाँ पर कोई पीता नहीं है। अगर बाबूजी को पता चल जाता तो डंडे से मार मार कर पहले चौराहे तक और चौराहे से मथुरा से आउट कर देते। गटाओ भाई, अब सो जाइए, जगराता करेंगे कहाँ है? हे राम, अगर राधा ने बता दिया और बात हम तक पहुंच गई, हम तो गए। अगर दादाजी से मिलने से पहले दादा का हैंगओवर नहीं उतरा तो तू तो गया बेटा एलडी। लेकिन ये उतरेगी कैसे? नींबू पानी बना देता हूँ। नहीं यार, घर पर सर दर्द की दवा होगी नहीं होगी ये भी पता नहीं। हाँ, ब्लैक कॉफी बना देता हूँ। कॉफी। भाभी, वो मैं राधा के लिए। जानते हैं हम, अभी आप जो भी बड़बड़ा रहे थे वो हमने सब सुन लिया। आप रहने दीजिए, हम बना देते हैं कॉफी। थैंक यू। और हाँ, हमारे पास सर दर्द की दवाई रखी है।
लेकिन उससे पहले राधा को कुछ खिला दीजिएगा, खाली पेट मत दीजिएगा। जी। भाभी, जानवी कॉफी देख लो और ये दूध भी देख लो, हम दवाई लेकर आते हैं। थैंक यू जानवी। ये लीजिए देवर जी, राधा को दे दीजिएगा। थैंक यू। और अब हमारी कॉफी भी रेडी। थैंक चलिए। यू सो मच जानवी। लाओ मुझे दे दो, मैं ले जाता हूँ। इट्स ओके भैया। आई नो जानवी, लेकिन अगर दादाजी ने तुम्हें हमारी मदद करते हुए देख लिया तो वो बहुत अपसेट हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम लोगों को डांट पड़े। और वैसे भी आज तो दादाजी के सामने राधा की पेशी है। देवर जी, आप परेशान मत होइए, राधा सब कुछ संभाल लेगी। थैंक यू। इसको आरती के लिए भी रेडी होना होगा। आई होप शी इज फाइन नाउ। अब कहाँ गई है राधा? 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 उठो, उठो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो उठो, उठो। सर दुख रहा है, आंख नहीं खुल रही है, आओ बॉडी भी पेन कर रही है। एली, क्या किया कल हमने? रुको, वेट। गॉड। लो, पहले बनाना खा लो, फिर दवाई, ब्लैक कॉफी, उतर जाएगी। उतर जाएगी? तुम पहले ठीक हो जाओ, फिर समझाता हूँ सब। वो एक्चुअली कल बहुत गड़बड़ हो गई थी और दादाजी तुम पे बहुत भड़क गए, क्योंकि कल तुमने गलती से शराब पी ली थी ना, इसलिए। What? और वो पीने के बाद तुमने बहुत नाटक किया। देखो, मैं पकड़ रही है। अब पूरी जगह पकड़ी ना, मुझे क्यों पकड़ रही है? गॉड, दादाजी बहुत भड़क गए होंगे। नहीं, कल तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा है कि आज आरती के बाद वो तुमसे बात करेंगे। लेकिन शरबत के बोतल में शराब आई कैसे? वो मैंने डाल दी थी उसमें। घर में तमाशा कम था जो तुम शराब पीकर और मुसीबत खड़ी करना चाहते हो। मुझे नहीं पता था तुम शराब भी पीते हो। हाँ, कभी कभार पी लेता हूँ चुपके से। I'm really sorry राधा। What sorry? You should be ashamed of it. अगर दादाजी को और तुम्हारे घर वालों को पता चल जाएगा तो वो लोग क्या सोचेंगे? Anyways, अब प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे तैयार होने दो। कॉफी पी लेना। राधा, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ? राधा, दरअसल हम तुमसे माफी मांगने आए हैं। माफी?
किस चीज के लिए? जो कुछ भी हुआ कल वो हमारी वजह से हुआ है। लीलाधर को शहर से शराब लाने के लिए हमने ही कहा था, वो भी उस शरबत की बोतल में डालकर, ताकि घर में किसी को पता ना चल सके। और ये शरबत की बोतल कैसे तुम्हारे हाथ लगी और तुमने कैसे उसे पिया, पर हमें बहुत बुरा लग रहा है कि हमारी एक गलती की वजह से तुम पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है। हो सके तो माफ करना। चलते हैं, ख्याल रखना है। अगर शराब चाचा ने मंगवाई थी तो एलडी ने बताया क्यों नहीं? ये कैसा रिश्ता है? एक अनसेट सा बॉन्ड जो इन लोगों को एक साथ रखता है। एलडी ने उनकी गलती क्यों छुपाई और सारी गलती खुद पे क्यों ली?